हैच व स्लैक चक्र, हैच एंड स्लैक साइकिल। इसे C4 चक्र या C4 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रक्रिया में प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन यौगिक होता है। इस चक्र में फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का कार्य करता है तथा C4 यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। इसे C4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, C4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे अथवा हैच स्लैक पाथवे भी कहते हैं। C4 चक्र की खोज, डिस्कवरी ऑफ C4 साइकिल। HP कोडचेक, CE हर्ट तथा GO बरर 1965 ने गन्ने की पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण अध्ययनों में पाया कि प्रथम स्थायी उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल न होकर C यानी 4 कार्बन युक्त मैलिक अम्ल तथा अस्पार्टिक अम्ल होता है। उन्होंने अपने प्रयोगों में कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोटोप का प्रयोग किया तथा पाया कि प्रकाश संश्लेषण के 1 सेकंड में 50% कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण मैलेट व एस्पार्टेट के रूप में तथा केवल 10% PGA के रूप में होता है। उपरोक्त तथ्य यह इंगित करता है कि इस पादप व PGA प्रथम उत्पाद न होकर मैलेट व एस्पार्टेट प्रथम उत्पाद होते हैं। कुछ समय बाद HDH व CR स्लैक 1966 ने उपरोक्त परिणामों की पुष्टि की। हैच व स्लैक ने C4 चक्र का परिपथ खोज निकाला तथा उन्हीं के सम्मान में इसे हैच स्लैक चक्र भी कहते हैं। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के आइसोटोप प्रयोगों के आधार पर प्रमाणित किया कि प्रथम उत्पाद C4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जिसमें मैलिक अम्ल व एस्पार्टिक अम्ल का निर्माण होता है। C4 पादप, अधिकतर C4 पादप यानी जिनमें C4 साइकिल उपस्थित होता है, एक बीजपत्री मुख्यतः ग्रैमिनी तथा साइप्रेसी कुल के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त 300 से अधिक जातियां द्विबीजपत्री पादपों की है जिनमें C4 चक्र पाया जाता है। अब तक एंजियोस्पर्म की 13 विभिन्न कुलों में 900 से अधिक जातियों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। एंजियोस्पर्म के अतिरिक्त अन्य पादप वर्गों में C4 चक्र नहीं पाया जाता है। C4 चक्र की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि C4 पादपों में भी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन केल्विन चक्र द्वारा ही होता है। इस चक्र का उद्देश्य केल्विन चक्र हेतु कार्बन डाइऑक्साइड की पर्याप्त सांद्रता को उपलब्ध करवाना है तथा यह कार्य पत्ती की पर्णमध्योतक कोशिकाओं मेसोफिल सेल द्वारा किया जाता है। पर्णमध्योतक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित 3 कार्बन यौगिक फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही का कार्य करता है तथा C4 यौगिक ऑक्जेलो एसीटेट का निर्माण करते हैं
ऑक्जेलो एसीटेट एक अस्थिर यौगिक है जो तुरंत मैलेट तथा एस्पार्टेट में परिवर्तित हो जाता है। मैलेट तथा एस्पार्टेट स्थिर C4 यौगिक है। ऑक्जेलो एसीटेट से मैलेट का निर्माण NADPH2 द्वारा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है। मैलेट का स्थानांतरण पर्णमध्योतक कोशिकाओं से पूल आच्छाद यानी बंडल शीथ कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है। यहाँ मैलेट का विकार्बोक्सिलीकरण एक NADP विशिष्ट मैलिक एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप पाइरूवेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इस प्रकार मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के कार्बोऑक्सीलेशन में होता है, जिसके फलस्वरूप PGA का निर्माण होता है तथा यह क्रिया पूल आच्छाद कोशिकाओं में होती है। इस प्रकार हेक्सोज का संश्लेषण C3 चक्र द्वारा ही होता है। इसके साथ ही पाइरूवेट पुनः पूल आच्छाद यानी बंडल शीथ कोशिकाओं से पर्णमध्योतक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ यह ATP द्वारा प्रकाश तथा डाइकाइनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में पुनः फॉस्फोइनोल पाइरूवेट PEP में परिवर्तित हो जाता है तथा CO2 ग्राही का कार्य करता है। उपरोक्त अभिक्रिया में ATP का AMP में रूपांतरण हो जाता है, अतः AMP से ATP के पुनरुत्पाद में 2 ATP की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि C4 चक्र में C3 चक्र की तुलना में 12 अतिरिक्त ATP की आवश्यकता होती है। कोलेट तथा ऑग्रेन 1975 ने C4 पादपों को 3 वर्गों में विभेदित किया गया था। प्रथम समूह में वे पादप जिनमें ऑक्जेलो एसीटेट से मैलेट का निर्माण होता है तथा इसका पूल आच्छाद कोशिकाओं में स्थानांतरण होता है, उदाहरण मक्का, गन्ना आदि। द्वितीय समूह के पादपों में ऑक्जेलो एसीटेट के ट्रांस एमिनेशन से एस्पार्टेट का निर्माण होता है, जो पूल आच्छाद कोशिकाओं में स्थानांतरित होता है। पूल आच्छाद में यह पुनः ट्रांस एमिनेशन द्वारा ऑक्जेलो एसीटेट बनाता है तथा ऑक्जेलो एसीटेट PEP व CO2 में रूपांतरित हो जाता है, उदाहरण पेनिकम मैक्सिकम तथा क्लोरिस गयाना। तीसरे समूह के पादपों में ऑक्जेलो एसीटेट से मैलेट का निर्माण होता है, जो पूल आच्छाद कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ इसके ट्रांस एमिनेशन से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है तथा ऑक्जेलो एसीटेट के विकार्बोक्सिलीकरण से PEP व CO2 बनते हैं, उदाहरण एट्रिप्लेक्स स्पोंजियोसा। C4 पादपों की संरचनात्मक विशिष्टता स्ट्रक्चर ऑफ C4 प्लांट्स। C4 पादपों की पत्तियों में पर्णमध्योतक सामान्य पैलिसेड व स्पंजी उत्तक में विभेदित नहीं होता है। संवहन पुल के चारों ओर उपस्थित बंडल शीथ कोशिकाएं रेडियल विन्यासित होती हैं तथा ये क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं। बंडल शीथ कोशिकाएं संवहन पुल के चारों ओर या एक या दो स्तरों में
मालाकार व्यवस्थित होती हैं तथा इसके चारों ओर पर्णमध्योतक का एक या एक से अधिक स्तर मालाकार व्यवस्था में होता है। पत्तियों में इस प्रकार की आंतरिक संरचना को क्रांच की संरचना कहलाती है, यानी क्रांच एनाटॉमी कहते हैं। इसके अतिरिक्त पर्णमध्योतक कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश छोटे होते हैं। C4 पादपों की पूल आच्छाद कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना का अभाव होता है तथा पर्णमध्योतक कोशिकाओं में सुविकसित ग्रैना उपस्थित होते हैं। इस प्रकार C4 पौधों में क्लोरोप्लास्ट द्विरूपता डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित होता है, परंतु कुछ C4 पादपों में, उदाहरण ब्रमुंडा ग्रास, पूल आच्छाद कोशिकाओं में भी ग्रैना उपस्थित होते हैं। पर्णमध्योतक कोशिकाओं में हरित लवक सामान्य आकार के, जबकि पूल आच्छाद कोशिकाओं में काफ़ी बड़े आकार के होते हैं तथा इसमें प्रकाश तंत्र सेकंड अनुपस्थित होता है, पीएस सिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है। पूल आच्छाद कोशिकाओं में राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज, जबकि पर्णमध्योतक क्लोरोप्लास्ट में फॉस्फोइनोल पायरुविक कार्बोऑक्सिलेज पीईपी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम का निर्माण होता है। C4 चक्र का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ C4 साइकिल। C4 चक्र मरोद्भिद आवास के पादपों में विशिष्ट महत्व रखती है। इस चक्र द्वारा पादप अत्यधिक कम CO2 सांद्रता तथा अत्यधिक तापमान पर रंध्रों के आंशिक बंद होने पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जारी रखते हैं, क्योंकि 10 ppm CO2 सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण जारी रहता है। इसलिए C4 पादप कम जल, उच्च ताप तथा तेज प्रकाश की प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें प्रकाशीय श्वसन यानी फोटो रेस्पिरेशन का अभाव होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण दर में कोई कमी नहीं आती है। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर C3 पादपों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक होती है। C4 पादप, इनमें पर्णमध्योतक कोशिकाओं में C4 चक्र H साइकिल, जबकि पूल आच्छाद कोशिकाओं में C3 चक्र केल्विन चक्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन पाया जाता है। ये सामान्यतः उच्च कटिबंधीय होते हैं। क्रांच प्रकार की आंतरिक संरचना इनमें पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक संरचना प्रदर्शित करते हैं। पूल आच्छाद कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिस्टम सेकंड अनुपस्थित होता है। इनमें CO2 ग्राही फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है। प्रथम स्थिर यौगिक C4 कार्बन युक्त डाइकार्बोऑक्सिलिक अम्ल यानी OAA होता है। CO2 का इस प्रकार स्पंदक प्रभाव नहीं होता है। प्रकाशीय श्वसन पूल आच्छाद कोशिकाओं में अत्यधिक कम, जबकि पर्णमध्योतक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। वाष्पोत्सर्जन दर कम होती है। CO2 प्रतिफल मान 0 से 10 ppm कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इनमें लगभग 100 ppm की सांद्रता CO2 की रहती है। प्रकाश संश्लेषण की शुद्ध दर 40 से 80 mg कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इनमें उपज अधिक होती है। इन पादपों में CO2 अवशोषण क्षमता अधिक तथा उच्च ताप पर यह क्षमता बढ़ती है। एक अणु ग्लूकोज संश्लेषण में 30 ATP की आवश्यकता होती है।